कश्मीर लाइव के लाइव वेदर अपडेट्स में आप सबका इस्तकबाल है। मौसम में तब्दीली, पहले गर्मी की मार और उसके बाद हम देख रहे हैं कल से मुसलसल बारिशें हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि गरज चमक के साथ बारिशें हो रही है और कहीं ना कहीं जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में किस तरह का मौसम बना रहेगा। और वैसे भी ईद आने वाली है तो सबको ईद पर ही नजर रहती है। बारिशों में अक्सर यही होता है ना हमारे साथ, हम कहते हैं कि ईद के दिन किसी और दिन हो ना हो लेकिन ईद के दिन बारिशें नहीं होनी चाहिए। अब होंगी या नहीं होंगी, इस हवाले से हम तफसीलात लेंगे बराह रास्त मेट डायरेक्टर सोनम लोटस साहब से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया जी। पहला सवाल, ये जो हमने देखा कि कल से मौसम बदल गया है, तब्दीली आ गई है, कल से बारिशें देखी हमने, ये कब तक जारी रहेगा? जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों को मेरे और मेरी टीम की तरफ से सबको ईद का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एक्सटेंड माय हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ ईद टू ऑल द लिसनर्स, मतलब ऑल द ऑडियंसेस, जो भी सबको, आप लोगों को भी। बाकी वेदर जो है अभी जैसे हमने मौसम विभाग ने कल ही डिक्लेयर किया गया है जम्मू कश्मीर में कल यानी 25 जून को ये मानसून एरिया मतलब या जम्मू कश्मीर में दस्तक दे चुका है। जो कल बारिश हुआ था या आज भी अर्ली मॉर्निंग जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे जगहों पे बारिश हुआ है। ये जो है बरसात का मौसम है यानी कि मानसून का बारिश है। ऐसा ही मौसम आज और कल ऐसे ही रहने का इम्कान है। देखो अभी पिछले 2-3 दिन से काफ़ी गर्मी था जिसकी वजह से एकदम बहुत सारे वाटर लेवल वो राइज हो गया। बहुत सारे जो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ़ वगैरह है ग्लेशियर वो मेल्ट हो गया। तो इसके बाद लोग भी काफ़ी परेशान थे गर्मी की वजह से। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा तो एंडिंग जून या जुलाई के महीने में, एंडिंग जून, जुलाई और अगस्त में टेम्परेचर कश्मीर रीजन में 33 या 34 डिग्री सेल्सियस जाना कोई नई चीज़ नहीं है। कभी कभी होते हैं तो कभी कभी अक्सर 33-34 डिग्री सेल्सियस टच करते हैं अक्सर एवरी ईयर, लेकिन 1-2 दिन के लिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बट जो भी हो अभी मौसम खुशगवार बना हुआ, बारिश सुबह हुआ है, खुशगवार बना, कल ही ऐसे मौसम रहने का इम्कान है। 26, 27, 28 और 29 यानी कि ईद के मौके पे आमतौर पर मौसम खुशकी रहने का इम्कान है। हाँ, अलबत्ता थोड़ी देर के लिए सुबह या शाम को थोड़ी देर के लिए बारिश का पॉसिबिलिटीज है। अब एग्जैक्ट कहना कि अभी वो कौन से टाइम पे होना अभी कहना मुमकिन है, लेकिन आमतौर पर कोई ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं है 28-29 को। अच्छा ठीक, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं लोग जो है इसी का इंतजार कर रहे थे कि आप क्या इस हवाले से बोलेंगे। मेरे जहन में सवाल आया चूंकि जब आपने कहा कि मौसम खुशगवार बना हुआ है, कल बारिशें हुई, कहीं ना कहीं इससे ह्यूमिडिटी में इंक्रीज तो नहीं होता है? ऑफ कोर्स ह्यूमिडिटी तो इंक्रीज होंगे, लेकिन क्योंकि क्लाउडी जब बारिश होते हैं ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, जब पूरा सैचुरेटेड वाटर होगा तभी तो बारिश होते हैं, बरसते हैं। तो ह्यूमिडिटी में इंक्रीज बेशक हुआ है, होगा, लेकिन क्योंकि अभी क्लाउडी है तो मौसम ठीक है, अभी खुश बना हुआ है, ठीक रहा है। अब अभी अगर धूप आएगा तो फिर अगेन थोड़ा परेशान कर सकता है, जो कि एंडिंग जून तक चांसेस कम ही है। एंडिंग जून तक खुशगवार ही मौसम रहने का इम्कान। हाँ, तो कल परसों थोड़ी देर में बीच के लिए थोड़ा धूप भी खिल सकता है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं, जब आपने बरसात के मौसम के बारे में बात की, यहाँ हम तस्वीर करते हैं कि बरसात का मौसम है ही नहीं हमारे यहाँ कश्मीर में। इससे आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, जब मानसून एक्टिव होते तो जम्मू कश्मीर और जम्मू में तो पहुंचते मानसून जो है कश्मीर और लद्दाख में भी इफेक्ट करते हैं। जैसे आज मौसम बिल्कुल क्लाउडी और सुबह अच्छी बारिश हुआ था, बरसात का अच्छा ऐसे शावर हो रहा था और इसीलिए तो बोलते हैं बरसात। तो ये मानसून इफेक्ट करते हैं जी। अच्छा, इसके साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब आपने कहा कि वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है हमारे यहाँ वाटर बॉडीज में, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस राइजिंग टेम्परेचर में पिघल रहे हैं, जो पानी सीधे हमारे यहाँ वाटर बॉडीज में, उससे कोई खतरा तो लाहक नहीं आने वाले? देखो जब भी वाटर लेवल मानसून के बरसात के मौसम में राइज होते हैं, क्योंकि जून अप्रैल, इस बार तो फिर भी अप्रैल मई में बिलो नॉर्मल ही टेम्परेचर रहा है, इतना ऑलमोस्ट ठंड रहा है। लोग वो बोलते थे, मतलब पहले कहते थे कि आप अभी भी विंटर गए नहीं। अब क्योंकि 2-3 दिन कंटिन्यूस से, आज से 3-4 दिन पहले टेम्परेचर राइज हुआ है, क्लियर स्काई रहा है, जिसकी वजह से एकदम तेज धूप होने की वजह से ग्लेशियर एकदम पिघल गया है, जिसकी वजह से जो डाउन स्ट्रीम है अपर कैचमेंट में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे मेल्ट हुआ है बर्फ, तो नीचे डाउन स्ट्रीम में वाटर लेवल राइज हुआ है। खतरा नहीं है, लेकिन जब इसमें एडिशन और बारिश भी जब होते हैं
तो फ्लैश फ्लड या वाटर लॉगिंग वगैरह हो सकता है लो लेइंग एरिया में। तो लोगों को बात डरने की नहीं है, लेकिन सावधान रहना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं इसीलिए आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा, खास करके वो लोग जो बिल्कुल तेज मतलब नाला के आसपास लोकल स्ट्रीम्स बैठते हैं वहां ना जाए, बच्चों को जाने नहीं दे। तो जब भी आप ट्रेवल करते हैं या पहाड़ी क्षेत्र से जाते हैं थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि एकदम भूस्खलन, लैंडस्लाइड या जब फ्लैश फ्लड जब आते हैं तो इस पर एकदम तेज हो जाते हैं, एकदम तेज मतलब एकदम मड स्लाइड वगैरह एकदम तेज आते हैं और लोगों को रिएक्ट करने के लिए रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलते हैं। सावधान रहना बहुत जरूरी है। अब एग्जैक्ट कहना कौन सी जगह पे कब आएगा वो कहना तो मुश्किल है क्योंकि जैसा आपने इस बात की और हम सबकी तवज्जो मरकूज कराई वो ये कि पानी जब हम टू बीट द हीट, एक्चुअली जो हमारे यहाँ नौजवान हैं या लड़के हैं वो अक्सर जाते हैं ऐसे वाटर बॉडीज में इस सिलसिले में कि किसी तरह से इस गर्मी से नजात मिले, लेकिन अल्लाह ताला बचाए फिर हम वो हादसा सुनते हैं कि उनकी वहीं पर मौके पर ही मौत वाक़ई हुई। कहीं ना कहीं जो आपने बोला कि इसमें राइज होता है वाटर लेवल में, तो वो भी एक वजह हो सकती है हमारे यहाँ वाटर बॉडीज में जो इजाफा होता है पानी में। हम आपसे अब इस हवाले से ये बात भी जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप काफी वक्त हुआ है आपको इस जिम्मेदारी को निभाते हुए। ऐसे में आपने कश्मीर का बखूबी ये देखा होगा कि सूरत हाल क्या है वेदर के हवाले से। कभी हम देखते हैं कुछ वक्त कबल ही ठंड थी, उसके बाद हम बोल रहे थे कब हमें गर्मियां शुरू होंगी, तो अचानक से गर्मियां और वो भी इतनी ज्यादा। हमने देखा कि जून 3 को 35 डिग्री सेल्सियस पारा क्रॉस कर गया और उसके बाद आज अब बारिशें। क्या कहना चाहेंगे जो चेंजिंग है ये चेंजिंग क्लाइमेट, ये देखो चेंजिंग वेदर फिनोमेना है। यहाँ का जम्मू कश्मीर का वेदर जो है काफी वेरिएबल है एकदम, और लद्दाख भी। एक दिन आपको मैं बता दूं टेम्परेचर 2-3 दिन अगर क्लियर कर रहा है तो एकदम राइज हो जाते हैं, इसके बाद फिर जब बारिश होता है तो एकदम डाउन हो जाते हैं। तो ये तो होते हैं। अब ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप मुझे बताएं क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, यू कैन नॉट टेक इट अवे, वो तो है ही है। बट एट द सेम टाइम जून जुलाई अगस्त में टेम्परेचर 33 डिग्री 35 डिग्री से टच करना ये नई चीज़ अगर है, अगर मुझे पूछा है तो ऐसे में कहना चाहता हूँ ये नई चीज़ नहीं है। पहले ऑलमोस्ट हर साल अगर आप डाटा देखेगा तो 34-35 डिग्री ऑलमोस्ट हर साल टच करते हैं। तो इसके साथ इसको क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़ना मेरे को एक, क्योंकि टेम्परेचर जब राइज होता है तो एक दिन क्लाइमेट चेंज की बात या ग्लोबल वार्मिंग की बात कर तो आप पूरा 30-40 साल का एवरेज, लॉन्ग टर्म एवरेज का टेम्परेचर रहते हैं, उसमें हो सकता है कुछ साल ऐसे भी हो जिसमें कि टेम्परेचर बहुत ठंड भी हो। तो इसका तो ओवरऑल कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर राइज होता वो है, लेकिन एक दिन के डाटा को एकदम जाएगा तो ये इसकी वजह से मुझे लगता नहीं इसको मतलब ऐसे जस्टिफाई किया जाए। जाहिर है पूरी दुनिया की तरह ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा हम भी बन रहे हैं। एक वो बड़ा ही मज़ाहिया पोस्ट आया था इंस्टाग्राम पे जिसमें हमने देखा कि कमल भी थी, कांगड़ी भी थी और साथ में तरबूज भी खा रहे थे। यानी वो साफ दिखा रहा था कि दो मौसम साथ में इकट्ठे चल रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में आपका रोल तो रहता है, आप वक्तन फवक्तन आप बाखबर करते रहते हैं कि कैसा मौसम बना रहेगा ताकि जो यात्री है वो सेफ रहे। इसके अलावा क्या तैयारी है इस बार? हमारी तरफ से बिल्कुल तैयारी है, जो वी विल इशू फोरकास्ट द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज, जितना हमसे हो सकेगा पूरा हम मतलब अपनी जितना हमारे पास क्षमता है पूरा लगाएंगे। बाकी देखते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।